शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया ने तेज पकड़ लिया है, यानी तेजी पकड़ी है, प्रक्रिया तेज हुई है और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दावा किया है कि इस महीने के आखिरी यानी 31 मार्च तक 40,000 महिलाओं का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 40,000 महिला शिक्षक जो हैं, जो दूरी के आधार पर मांग रही हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाह रही हैं, तो उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा और उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी और अप्रैल महीने में, जैसा कि दावा कर रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, कि तमाम तरह के जो शिक्षक की कोटि है उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया जाएगा। हालांकि पुरुष शिक्षकों के मामले में इतनी उदारता नहीं दिखाएंगे। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कल बयान भी आया कि पुरुष शिक्षकों को इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि शुरुआती दौर में ही जो 10,225 शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, उस पर भी विवाद खड़ा हो गया है और ये विवाद सड़क पर नहीं बल्कि सदन में भी खड़ा हुआ। और सदन में ये सवाल कोई और ने नहीं बल्कि जेडीयू के एमएलसी ने ही उठा दिया और जेडीयू के एमएलसी ने सवाल खड़ा किया तो मंत्री जी भी उस पर चुटकी लेते नजर आए। क्या कुछ हुआ है पूरा मसला, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया और फिर मंत्री विजय चौधरी हैं जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया और फिर क्या कुछ हुआ सदन के अंदर, वो पूरा प्रकरण आपको दिखा देते हैं। आप देखिए। कल शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, विभाग इसके लिए बधाई का पात्र। पति के आधार पर पत्नी का स्थानांतरण किया गया है, लेकिन पति को छोड़ दिया गया है, पति का स्थानांतरण नहीं किया गया है। ये भारी विसंगति है। और महोदय, जो विधवा शिक्षिका है, जो विडो टीचर है, उनका भी ट्रांसफर नहीं किया गया है। दूसरा, यूपी के शिक्षिका को लाभ पहुंचाया गया है। बिहार के शिक्षिकाओं का स्थानांतरण दूरी के आधार पर नहीं किया गया है, लेकिन यूपी की शिक्षिका जो अविवाहित है, उनका स्थानांतरण भभुआ किया गया है दूसरे जगह से। ये बहुत बड़ी विसंगति है स्थानांतरण की। सरकार अगर करती है तो समता के भाव से सबका स्थानांतरण करती है, तो स्थानांतरण में कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक। अब ये कुल आए हैं शून्यकाल में श्री राधाचंद्र शाह। संजीव जी ने जो कहा सही माने में मुद्दा देखने लायक है, लेकिन एक बात सरकार समझना चाहती है कि अगर पत्नी ही पति वाले स्थान पर पहुंच गए तो फिर पति को उस स्थान पर जाने की क्या आवश्यकता है? में पति और पत्नी दोनों का प्रावधान है, इसलिए मैं सूचना पर खड़ा हुआ। एक पक्ष को लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए सभापति महोदय। अच्छा, आप बहुत संवेदनशील है। ठीक है, हो गया। आप जो ये है चाहते हैं कि अलग क्यों करना चाहते हैं आप पति पत्नी को दोनों शून्यकाल में। तो आपने देखा कि किस तरह से सदन के अंदर यानी विधान परिषद के अंदर, जहां पर शिक्षकों का मसला काफ़ी पुरजोर तरीके से उठता रहा है, फिर उठा एक बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया कल जिसने तेज़ी दिखाई थी, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए और उस पर जो है जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने ही सवाल खड़ा किया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, संजीव कुमार सिंह ने अपनी ही सरकार पर अगर यूँ कहा जाए सवाल खड़े किए और जेडीयू एमएलसी ही अपनी ही सरकार से ही भिड़ गए और जेडीयू एमएलसी कहने लगे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भेदभाव किया गया है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लैंगिक भेदभाव का वो आरोप लगाते दिख रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में केवल पत्नियों को तरजीह दी गई है, पतियों का ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। वही जदयू एमएलसी के इस बयान पर जो मंत्री हैं विजय चौधरी ने चुटकी भी ली और मंत्री विजय चौधरी जो है उन्होंने खड़े होकर जो कहा, विजय चौधरी ने मजाकिया लहजे में कहा कि जब पत्नियों को ही पति के पास भेज दिया गया है तो फिर अब पति को कहाँ भेजेंगे। तो ऐसे में विजय चौधरी ने इस मामले में चुटकी ली। हालांकि इस पर विजय जो संजीव कुमार सिंह है जेडीयू के एमएलसी, उन्होंने कहा कि यह कोई मामूली मामला नहीं है, गंभीर मसला है, ये लैंगिक भेदभाव का मामला है। जेडीयू एमएलसी ने यहाँ तक कह दिया और उनका समर्थन पीछे से करते नजर आए, जो आवाज़ निकल कर आई जीवन कुमार जो बीजेपी के एमएलसी हैं। यानी अपनों ने ही, दूसरों की बात छोड़ दें, दूसरे विधायक जो हैं दूसरे पार्टी के जो एमएलसी हैं वो तो सवाल उठाते ही रहे हैं, लेकिन जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह और पीछे से जीवन कुमार जो बीजेपी के एमएलसी हैं उन्होंने भी समर्थन किया कि ये मामला काफ़ी गंभीर है। इस मामले को उन्होंने उठाया सदन के अंदर और इस पर काफ़ी देर तक चर्चा हुई।
वो वीडियो हमने आपको दिखाया। तो सरकार अपने ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर घिरी नज़र आ रही है। अब जिस तरह से दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि इस महीने के आखिरी तक महिलाओं की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी जाएगी, और हालांकि जिस तरह से अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ का जो बयान आया महिला शिक्षकों के मामले में, तो वो कह रहे हैं कि 40,000 महिला शिक्षकों का तबादला हो जाएगा और इसी मार्च के महीने में 31 मार्च तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। जो महिलाओं ने लंबी दूरी के आधार पर आवेदन दिया है उनके आवेदन पर विचार होगा। लेकिन वही पुरुष शिक्षकों के बारे में जब उन्होंने मीडिया से बातचीत जो की डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने, तो उस दौरान उनसे जब ये पूछा गया कि पुरुष शिक्षकों की बारी कब आएगी, तो पुरुष शिक्षकों के बारे में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पुरुष शिक्षकों को अभी तबादले के लिए इंतजार करना होगा। उसके पहले प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी, प्रधानाध्यापक की बहाली होगी, फिर तीसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी और उसके बाद ही पुरुष शिक्षकों का नंबर आएगा। यानी महिला शिक्षकों का तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर देगी सरकार, शिक्षा विभाग, लेकिन पुरुष शिक्षकों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 10,225 जो शिक्षकों का तबादला किया गया उसमें भी महिला और पुरुष की कैटेगरी बांट दी गई। महिला शिक्षकों ने जो पुरुष यानी पति के आधार पर जो तबादला मांगा था उन्हें दे दिया गया, लेकिन जो पुरुष शिक्षकों ने तबादला मांगा था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन दिया था महिलाओं के आधार पर यानी पत्नियों के आधार पर, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। इस बात को ही उठाया गया था सदन में और इस बात पर बवाल खड़ा हो गया। यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो सवालों के घेरे में बार बार खड़ी हो रही है। और आपको बताएं कि पहले भी पुरुष और महिला शिक्षक को लेकर विवाद हुआ। आपको याद होगा जब पहली बार सरकार ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जब प्रक्रिया शुरू की थी, जब ऐप बनाया गया था और उस पर आवेदन लिए जाने लगे थे और उसके बाद कहा गया कि महिला शिक्षकों को तो पंचायत और प्रखंड का ऑप्शन मिलेगा और पुरुष शिक्षकों के लिए अनुमंडल का ऑप्शन, तो इस भेदभाव पर भी काफ़ी बवाल हुआ था। उसके बाद ये प्रक्रिया ही खटाई में लटक गई थी, मामला क्योंकि कोर्ट में चला गया था। तो ऐसे में फिर से एक बार महिला और पुरुष को लेकर चर्चा हो रही है, महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक, और अब इस पर जो है अपने ही यानी जो शिक्षक नेता हैं, जो सरकार के अंग भी हैं, सरकार का पार्ट है, जेडीयू के हैं या फिर बीजेपी के एमएलसी हैं, जेडीयू के एमएलसी संजीव कुमार सिंह, बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार, इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लैंगिक भेदभाव का मामला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूपी की जो महिला शिक्षक हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। उनके यूपी के करीब जो के ज़िले हैं यानी जो बिहार के बक्सर है या फिर भभुआ है या फिर आसपास का जो गोपालगंज का ज़िला है, उन ज़िलों में उन महिला शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है ताकि उनको सहूलियत मिल सके, वो घर के नज़दीक हो सके। लेकिन बिहार के महिला शिक्षकों के साथ भेदभाव किया गया, बिहार के शिक्षकों के साथ भेदभाव किया गया है, ये कहते वो नज़र आ रहे हैं। यानी शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया में सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन अपने ही जो है उस पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ।